मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आपने मेरी वीडियो देखी है और अगर नहीं देखी तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसके द्वारा उस वीडियो को पहले देखिए और पर्टिकुलर इन स्टॉक्स के बारे में जिनसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आज के रिजल्ट्स को उसके साथ कंपेयर कीजिएगा कि मैंने जो आपसे कहा वो सच हुआ या नहीं। और अगर नहीं हुआ तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक कमेंट बॉक्स में आप लिख के आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए उन्हीं स्टॉक्स के बारे में कल यानी 31 जुलाई में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो एक बार ऑन स्क्रीन आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। तो चलिए, कल एक नई सीरीज शुरू हो रही है। तो जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्टॉक लगाया हुआ है, तो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो इसमें एक अपसाइड की मूव भी देखने को मिली और इसने अपनी सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई। कल के दिन में अगर ये 226 को ब्रेक करके ऊपर जाता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है तो पहला टारगेट काफी बड़ा अपसाइड पर 234 को देखने को मिलेगा। और अगर कल की ओपनिंग इसकी 219 के नीचे होती है, आप स्टॉप लॉस 222 का लगाइए, 219 के नीचे ट्रेड होने दीजिए 10 से 15 मिनट और उसके बाद आप शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और पहला टारगेट ही आपको 215 का देखने को मिलेगा और उसके बाद एक बड़ा टारगेट 210 का देखने को मिलेगा। यहां तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है अगर कल के दिन में ये 219 को ब्रेक कर देता है। आईटीसी को पे व्यू लेते हैं। आईटीसी ने देखिए लोएस्ट साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। कल की ओपनिंग अगर आज के लो से नीचे आती है यानी 192 ब्रेक होता है, नीचे ओपन होता है, आप वेट कीजिए तकरीबन 190 तक का और अगर उसके नीचे ट्रेड होना शुरू कर देता है तो पहला ही टारगेट आपको 187 देखने को मिलेगा और उसके अगला टारगेट 183 देखने को मिलेगा। अपसाइड पर आप तब बैठिएगा जब ये 195 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। 197 तक का वेट कीजिए, इसके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो तो 195 का स्टॉप लॉस लगाइए और बाय करिए। टारगेट मिलेगा आपको 202 का पहला टारगेट और उसके बाद का जो एक मेन टारगेट बड़ा निकल के आएगा वो तकरीबन आता है 205 का। तो दोनों तरफ के टारगेट मैंने आपको बता दिए। हिंडाल्को ने क्लोजिंग अपनी मूविंग एवरेज के आसपास दी है, तो कल नीचे के लिए जिसको शॉर्ट क्रिएट करनी है 159 को ब्रेक होने दीजिए। उसके नीचे अगर ट्रेड होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट इस प्राइस से नीचे ट्रेड होने दीजिए। जो पहला टारगेट ही आपको 156 का दिखेगा और उसके बाद का टारगेट 151 तो है ही, उसके बाद 148 का टारगेट देखने को मिलेगा। बाइंग में आप तभी बैठिएगा जब 161 को क्रॉस कर दे ऊपर की तरफ और कम से कम 164 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो, तब ही इसी के अंदर बाइंग इनिशिएट करिएगा और वो भी टारगेट नीचे रहेगा 161 का। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की। डॉक्टर रेड्डी तो आप देखिए कैसी बड़ी बड़ी मूव्स दिखा रहा है। आज के दिन में भी इसने कल के हाई के ऊपर ही ओपनिंग दिखाई है। मैंने कल की अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो मैंने आपसे उसमें कहा था कि अगर आज के कल जो वेडनेसडे के हाई था उसके ऊपर ओपन होता है और ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करने लगता है तो आप इसकी मूव अपसाइड की देखिए कितनी बढ़िया आएगी और आज भी देखने को भी मिली। तो इसमें बाइंग साइड पे तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले आज के दिन में। शॉर्ट्स आप बहुत दूर हो गए हैं इसके अंदर। शॉर्ट के लिए एक बेयरिश रिवर्सल आने दीजिए। हम इसका एक RSI भी देख लेते हैं। RSI तो तकरीबन 74 के आसपास है, तो ये ओवरबॉट पोजीशन में है। लेकिन जब तक हमें
सेल साइड का सिग्नल नहीं मिलेगा, हम इसमें नीचे की तरफ शॉर्ट की सोचेंगे में नहीं। और MACD भी अभी एक बुलिश क्रॉसओवर ही दिखा रहा है, तो अभी इसमें एक जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड का है। तो जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, जो बाइंग साइड में इसमें बैठना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा बड़ा ब्रेकआउट दिया है, वो अगर बाइंग करना चाहते हैं तो मैं उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, आज का हाई 4550 का अगर कल के दिन में इससे ऊपर ओपन होता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है, कम से कम 15 मिनट वेट कीजिएगा और आज के क्लोजिंग यानी 4500 की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए और आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी एक पुल बैक और देखने को मिल जाए। तो शॉर्ट के लिए अभी मैं इसमें कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बुलिश अप ट्रेंड में काफ़ी तेज़ी से इसने एक ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। डॉक्टर रेड्डी हो गई बात। सिप्ला की बात करते हैं। सिप्ला एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर है। आप देखिए कल के दिन में भी इसमें 700 के ऊपर की ओपनिंग आने दीजिए, उसके ऊपर ट्रेड होने दीजिए और जब 710 के आसपास पहुंचे तो एक आप बाइंग क्रिएट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। स्टॉप लॉस होगा 690 का और जिसने भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है वो आज का जो लो है उस वहां तक वेट कीजिए। उसके नीचे अगर ट्रेड होना शुरू होता है या ओपन होता है उसके नीचे तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 671 और उसके बाद का अगला टारगेट 663 का देखने को मिलेगा। भारती की बात करें तो भारती इंफ्राटेल ने आज जो क्लोजिंग है लोएस्ट के आसपास ही दिखाई है फिर से। तो जब तक ये 197 ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोज नहीं देगा तो बाइंग तो इसमें नहीं बनती। शॉर्ट सेलर्स के लिए अगर कोई व्यू लेना चाहता है तो आज के लो को ब्रेक करके और अगर 188 के आसपास ओपन होता है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप पहला ही टारगेट जो बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा 173 का देखने को मिलेगा। काफ़ी नीचे गिर सकता है यहाँ से। और अगर किसी ने छोटा टारगेट की बात करनी है तो उसके लिए 182 का टारगेट भी मिल सकता है। बाइंग इसमें 197 के ऊपर ही बनेगी और वो भी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तभी हम इसमें व्यू अपना बाइंग साइड पे क्रिएट करेंगे। भारती एयरटेल की बात कर लेते हैं। भारती एयरटेल ने देखिए कितनी बड़ी बेरिश कैंडल क्रिएट की है, कितनी बड़ी बेरिश कैंडल, यानी अच्छे बड़े शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं जहाँ लॉन्ग्स भी अनवाइंड हुए हैं। तो आप देखिए जितनी मूविंग एवरेज है सारी ब्रेक कर दी। अब कल के लिए क्या निकलता है? कल के लिए अगर आज का लो 544 का ब्रेक होता है और उसके नीचे ओपन होती है 540 तक का वेट कीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 548 का लगाइए तो आपको पहला जो मूव देखने में मिलेगा 536 का, ये पहला टारगेट है। और अगर इससे बड़ा टारगेट लेना है तो आपने वो दिखेगा 526 का। बाइंग में हम तब बैठेंगे जब ये 570 क्रॉस होकर ऊपर एक क्लोजिंग दिखा दे, तब हम इसमें बाइंग के बारे में सोचेंगे। अभी बाइंग के बारे में हम इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं तलाशेंगे। बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस ने एक मूविंग एवरेज ब्रेक करके आज लोएस्ट क्लोजिंग दिखाई है 3216 की। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी ने 3250 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट बनाना चाहता है, आज का लो ब्रेक होने दीजिए। तो मैं तो कहता हूं कि आप 3178 का को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही शॉर्ट क्रिएट करिएगा, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको पैसा बनने की रहेगी। अदरवाइज़ अभी ये छोटी सी अपनी रेंज में है। ऊपर हम तभी बाइंग करेंगे जब आज का जो हम ये कह सकते हैं मूविंग एवरेज 3250 को आप ऊपर क्रॉस होके
ट्रेड करने दीजिए, और जब ये 3296 क्रॉस हो जाए तो आप इसको बाई कर सकते हैं। टिल दैट स्टॉप लॉस होगा 3240 का, और टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे 3240 और अगला टारगेट 3390 का। ये दो टारगेट्स के बारे में ही अभी बात करते हैं। अगला स्टॉक है अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने एक अप ट्रेंड दिखाया है और अच्छी क्लोजिंग दी है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी है। अगर किसी ने बाइंग करनी है तो 813 का स्टॉप लॉस लगाइए, आज के हाई के ऊपर ओपन होने दीजिए। 833 क्रॉस को करके ऊपर ट्रेड होना शुरू करता है तो आप बाइंग में बैठिए और आपको टारगेट 845 का इमीडिएट देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट आप तब क्रिएट करिएगा जब ये नीचे 808 ब्रेक कर दे, उसके नीचे ट्रेड होना शुरू करे, और आप वेट करिए 800 तक का, और उसमें पहला ही टारगेट आपको बड़ा दिखेगा 775 और 764 का। अंबुजा सीमेंट ने एक बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड क्रिएट कर रखा है और आज की क्लोजिंग देखिए बिल्कुल हाई के ऊपर। अप ट्रेंड कंटिन्यू है। किसी ने अगर बाइंग में बैठना है, आज के हाई की जो क्लोजिंग है इसी के ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए, मस्ट है ये, और उसके ऊपर इसको ट्रेड होने देना कम से कम 15 से 20 मिनट। स्टॉप लॉस रखना आज का हाई 221, और अगर ये 225 के आसपास ओपन होता है और उसके ऊपर ट्रेड करता रहता है, बाई करिए। 221 का स्टॉप लॉस लगा के अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहे। शॉर्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नीचे की तरफ पहले आज का लो 215 ब्रेक होने दीजिए, उसके नीचे ओपन हो, 10 से 15 मिनट ट्रेड करें, शॉर्ट क्रिएट करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 215 का, आपको इमीडिएट टारगेट 209 देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपके साथ शेयर्स को डिस्कस किया है, कल के रिजल्ट्स को आपने अगर कंपेयर करना है, मेरी वीडियो को देखिए और मार्केट में इन शेयर्स की मूवमेंट और इनके प्राइसेस को कंपेयर खुद कर लीजिए। और अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। बाकी जो भी मैं आपके साथ इन चार्ट्स को डिस्कस करता हूं, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं कभी कोई रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरे इन स्टॉक्स के बिहाफ पे आप मार्केट में कोई पोजीशन इनिशिएट करें। चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।